हे गाइस, दिस इज अंजय सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, सिग्नम फंक्शन के ऊपर। इससे पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर और मॉडुलस फंक्शन देख लिया। अब देखो सिग्नम फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को जरा देखते हैं क्या है वो प्रॉपर्टीज। बेसिक सा है, कुछ नहीं, जो हमने पीछे पढ़ा है ना कई सारे वीडियोज में, जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के, मॉडुलस फंक्शन के और ग्रेटेस्ट इंटीजर के, वही सारे प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिग्नम पे भी डिस्कस करेंगे। जैसे कह रहा है कि किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का दोबारा से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखोगे तो उसके जगह आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हो, सिंपल वाला। रीजन बिहाइंड के आपको ये डराने के लिए 4-5 फ्रैक्शन लगा देंगे। कई बच्चे तो ऐसे डर जाएंगे, भाई ये हो क्या रहा है इसके साथ। अब 5 भी फ्रैक्शन लगा दिए तो आप सिंपली एक निकाल के रख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, अगर किसी फंक्शन एक्स का ग्रेटेस्ट निकाल रहे हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, ये सिंपली एक बार लिख दो। अब इसमें बेस्ट एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। उसके बाद अगर मॉडुलस ऑफ एक्स के फिर से मॉड लगा दो तो भी ये क्या होता है मॉडुलस। अब कहोगे सर बोरा तो नहीं, आप ये क्यों लिखा रहे हो, पढ़ा तो रहे हो आप सिग्नम फंक्शन, ये क्यों। सिग्नम बोलेगा बेटा ये तुम 3 जब इसका मजे ले रहे हो तो मैं थोड़ी ना छोड़ूंगा, मैं भी होऊंगा। फिर आप लगाओ मेरे ऊपर भी सिग्नम, कितना भी सिग्नम लगाना लगाओ, मैं भी चुपचाप एक सिग्नम निकाल के दूंगा। मैं इसी बात के लिए आपको बता रहा था कि किसी भी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फिर से फ्रैक्शन लगाओगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही होएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का फिर से ग्रेटेस्ट लगाओगे तो भी वो सिंपल ग्रेटेस्ट एक्स रहेगा। सेम मॉडुलस ऑफ एक्स को फिर से मॉडुलस लगाओ, चाहे कितनी बार जितनी मर्जी लगाना मॉडुलस, सिंपल क्या निकल के मॉड ऑफ एक्स आएगा। सेम सिग्नम कहेगा मैं क्यों रुकूं यार, तुम मजे ले रहे हो तो मैं भी लूंगा ना। सिग्नम ऑफ एक्स का क्या होगा, सिंपली सिग्नम ऑफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है। जैसे किसी एक को मैं समझा देता हूँ, मान लो कि इसको हम समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या 0.7 है, ठीक है, क्या है 0.7। अब इसके ऊपर फिर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फिर से फ्रैक्शनल लगाते हैं, यानी 0.7 के ऊपर अगर हम फ्रैक्शनल लगाते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, फिर से 0.7 क्या निकल के आएगा 0.7। अब 0.7 फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल। देखो वही आ गया जो मैंने लिखा है आपके ऊपर, क्लियर है। सेम अगर मैं एक एग्जांपल दूं किस पे, इंटीजर वाले पे, तो मान लो अगर देते हैं हम ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स हमारा कितना है 2, मान लो एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 2.5 है। 2.5 का अगर हम ग्रेटेस्ट रख रहे हैं तो ये क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। फिर से अगर हम ग्रेटेस्ट लगाते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का फिर से ग्रेटेस्ट क्या आएगा 2 का ग्रेटेस्ट, और 2 का ग्रेटेस्ट हमेशा 2 ही होता है इंटीजर नंबर का, ठीक है ना। ये आपका छोटा छोटा प्रॉपर्टी था, इसके ऊपर अभी और देखते हैं क्या है। अपने पास क्या रहा कि अगर किसी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है उसके ऊपर अगर ग्रेटेस्ट लगाता है तो वो क्या देगा 0 देगा हमेशा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास दिया है x इक्वल टू 2.6, x इक्वल टू दिया है 2.6। अब 2.6 का हम निकालते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा 0.6 आएगा, क्योंकि इंटीजर्स को ये खा जाता है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर हम लगाते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ x 2.6। जैसे ही लगाएंगे देखो 0.6 है, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में। जब भी 0 से 1 के बीच में होता है तो हम इसका क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट एक्स लेफ्ट साइड वाला होता है जो कि 0 के इक्वल होता है। तो यही बात देखो हमने प्रूफ किया ना, किसी भी नंबर पे आप इंटीजर पे, किसी भी नंबर पे आप पहले फ्रैक्शन लगाओ फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ, वो हमेशा क्या देगा 0 देगा। अगला प्रॉपर्टी है, किसी भी ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर के ऊपर आप फ्रैक्शनल पार्ट को लगाते हो, इम्पोज करते हो, वो भी क्या देगा आपको 0 लेकर के देगा। अब समझना मेरी बात, ये क्या हमारा ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। अब ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का मतलब ये हमेशा क्या देगा हमारा इंटीजर्स नंबर देगा। लाइक मान लो एक एग्जांपल लगते हैं, एक्स इक्वल टू क्या 4.7, एक्स हमारा क्या 4.7 है। अब एक्स का हम ग्रेटेस्ट लेते हैं, इसका मतलब 4.7 का हम क्या ले रहे हैं ग्रेटेस्ट ले रहे हैं। 4.7 का मतलब ये नंबर हमारा 4 और 5 के बीच का नंबर है। जब भी ये हमारा नंबर किसका 4 और 5 के बीच का, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर हमारा क्या होगा 4 होएगा। इसका मतलब जो हमारा ये जो का वैल्यू हमारा 4 निकल के आएगा। अब इसके ऊपर हमें जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इम्पोज करना है, तो 4 के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी इंटीजर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो आ गया, किसी भी ग्रेटेस्ट एक्स के ऊपर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इम्पोज करोगे वो हमेशा क्या निकाल के देगा 0 निकाल के देगा। ये प्रॉपर्टी समझ आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या रहा है कि अगर मान लो x प्लस वाई का जो ग्रेटेस्ट होता है। अब देखोगे भैया आप तो पढ़ाने लगे सिग्नम में ग्रेटेस्ट कहाँ से घुसेड़ दिए। देखो सिग्नम, ग्रेटेस्ट, मॉडुलस और जो फ्रैक्शनल, ये चारों एक दूसरे में अपन में भाई भाई हैं। कभी इसके क्वेश्चन उसको डाल देगा, उसके क्वेश्चन उसको डाल देगा। तो ये चारों टॉपिक तो छोटा छोटा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो सारे बन जाएंगे।
कह रहा है कि x प्लस वाई का जो हमारा होगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का ग्रेटेस्ट ऑफ y। ठीक है, ये होगा, समझना। x प्लस वाई का जो ग्रेटेस्ट ऑफ x होगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ y। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये चीज़ मैथ में क्या होता है पता है, थियोरी से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे या फिर एग्जाम्पल्स करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। इसलिए मैं हमेशा बच्चे को कहता हूँ तब जितना जितना हो सकता है क्वेश्चंस करो, ट्राई करो, लगे रहो, जितना मर्जी करते रहो, बस करते रहो। अब देखो x को हम लेट करते हैं x इक्वल टू 1.9 एंड y इक्वल टू क्या 1.8 एज्यूम कर लिए। ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट x और ग्रेटेस्ट y की ज़रूरत है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x निकालो, 1.9 का ग्रेटेस्ट ऑलवेज 1, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है, हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं नंबर लाइन पे, लेफ्ट साइड में 1 ही आएगा, इसलिए 1 हुआ। ग्रेटेस्ट ऑफ y दैट मीन्स क्या 1.8, ये भी 1 और 2 के बीच में है, अगर ये 1 और 2 के बीच में है तो इसका भी ग्रेटेस्ट क्या होगा 1 होएगा। अब हमें x प्लस वाई का निकालते हैं, क्या होगा 1.9 प्लस का 1.8, 3 पॉइंट कितना 7 आ गया, 3.7, 3 और 4 के बीच है, इसका ग्रेटेस्ट क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो अपन देखो क्या हमने पढ़ा था, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट x प्लस का ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का ग्रेटेस्ट ऑफ y के इक्वल है। x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट क्या है 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1, क्या 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ऑलवेज ट्रू है। अब देखो ये ग्रेटर देन वाला अभी वैलिड हुआ, ये इक्वल टू कब वैलिड होगा, जब भी आप x के जगह को इंटीजर लोगे और y के जगह क्या लोगे इंटीजर लोगे, तब जा करके आपका ये इक्वल टू होल्ड करेगा। तो आई होप ये समझ आएगा। इसके ऊपर अभी और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप इसको लिखो, फिर मिलते हैं अभी जस्ट इसको इरेज करने के बाद। तो देखो अब हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था क्या सिग्नम फंक्शन के ऊपर प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, सिंपल है ना। अब हम लोग जो देख रहे हैं ना क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन, किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन डोमेन। जो हमारा क्वेश्चन डोमेन के ऊपर बेस्ड होगा उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग रेंज शुरू कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तभी हम लोग किस पे देखने वाले, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन। तो एक अच्छे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि फाइंड डोमेन, फाइंड क्या करना है आपको, डोमेन फाइंड करना y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x। ठीक है, अब इसका क्या करना है अपने को, डोमेन फाइंड करना है। जरा आ जाओ, अब ध्यान से समझना, जब हमने रूल ऑफ डोमेन पढ़े थे उसमें 3-4 रूल थे। पहला रूल क्या था, अगर अंडर रूट में कोई है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। दूसरा रूल था 1 अपॉन fx है, fx नॉट इक्वल टू 0 कर दो, उसमें से हटा दो। तीसरा था अगर 1 अपॉन अंडर रूट fx है तो fx को सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 करो इस बार। जैसे इसको देखो, अपन इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स ऑफ x इंटू ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, लिखने की आजादी है। गुड, थोड़ा देखो और मॉडिफाइड कर रहे हैं, सेक इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस ऑफ, देखो इसको रहने दो अभी ऐसे ही, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका डोमेन d1 निकाल लो, इसका डोमेन d2 निकाल लो, फिर दोनों क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, है ना। इसका डोमेन सेपरेट निकालते हैं सेक इनवर्स x का। अब देखो सेक इनवर्स x का डोमेन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो सेक इनवर्स x का। अब देखो सेक इनवर्स x का अपन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान समझना। अब देखना, पहले तो सेक इनवर्स x का किसका, कॉस इनवर्स x का ड्रॉ कर लो। देखो ये हमारा क्या होता था, ये हमारा पाई होता था, और ये हमारा क्या होता था, फॉ बनता था ग्राफ। ये कॉस इनवर्स x का ऐसे ऐसे डॉटेड दो, क्योंकि हमने कॉस इनवर्स का ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। और देखो ये हमारा क्या होता था, π/2 होता था, क्या होता था, ये हमारा π/2 होता था ससुर के। तो यहाँ से अगर ये टच किया तो यहाँ से ये इधर जाता था ग्राफ, ये हुआ एक्चुअल हमारा सेक इनवर्स x का ग्राफ। किसका, ये सेक इनवर्स x का ग्राफ हुआ। और ये हमारा पॉइंट होता था -1 और ये हमारा पॉइंट होता था 1। अब सेक इनवर्स x की डोमेन की बात करो तो ये देखो 1 से राइट साइड पूरा गया और -1 से छोटा पूरा गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ध्यान समझना, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू लेकर के इन्फिनिटी। ये किसका है, सेक इनवर्स ऑफ x का है। क्लियर है, किसका है, सेक इनवर्स ऑफ x का डोमेन है। अब देखो इसका डोमेन जरा निकाल लो d2, एक का d1 आ चुका है, दूसरा d1 निकालो। जब 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ fx होता है तो fx इज ग्रेटर देन 0 सिंपली। जब fx ग्रेटर देन 0, अब इसको देखेगा यार ये क्या चीज़ है,
x माइनस ग्रेटेस्ट x, याद करो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पॉजिटिव। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान समझना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x कभी भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्या चीज़? इंटीजर, क्योंकि जब जब x यहाँ पे इंटीजर डालोगे ये हमेशा क्या लेकर के देगा? हमेशा जीरो लेकर के देगा, और ये जीरो से बड़ा चाहिए। x हमारा इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ से कह रहा है x बिलोंग टू आप ऑल दुनिया ले लो, पूरी कायनात ले लो, पर भाई इंटीजर्स को हटा दियो ध्यान से। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, कह रहा दुनिया ले ले चलेगा, पर इंटीजर को मत लियो वरना उस दिन हम गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है? तो इंटीजर्स को हटा देना। अब देखो इसको अगर अपन नंबर लाइन पे देखते हैं, सोचना, देखो ये क्या कह रहा है, मान लो सपोज करो ये अपने पास है, मान लो 0, ये -1 है और ये 1। ये कह रहा है इधर 1 से बड़ा सबको ले लो, ठीक है? ये कह रहा है इधर छोटा सबको ले लो। ये कह रहा है ऑल रियल नंबर ले लो, क्या ले लो? ऑल रियल नंबर, ठीक है? क्या ले लो? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, ध्यान समझना, एक्सेप्ट इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स को केवल अपन को हटाना है। तो इसमें से क्या करोगे? ऑल रियल में देखो ये हो जाएगा, सारे इंटीजर्स को हटा दो, ध्यान समझना, सारे इंटीजर्स हटा दो। इसका कहने का मतलब हुआ कि सिंपली कर दो, इंटीजर सारे गायब कर दो और -1 गायब कर दो। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ले लो, क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ले लो और एक्सेप्ट क्या कर दो? पूरे इंटीजर्स गायब कर दो। दूसरे केस में -1 से 1 गायब कर दो। मेरा चौक गिर चुका है, मुझे ले उठाना पड़ेगा, तो इसको आप समझ गए हो, इसको लिखो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो देखो यार चौक उड़ चुका है। तो अब अगर हम इसको लिखे तो एक तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या? इंटीजर्स एक्सेप्ट -1। अगला ये भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -∞ से क्या? -1, है ना? ये क्लॉज मत रखो क्योंकि इंटीजर्स तो आएगा ही नहीं, तो ओपन कर दो, यूनियन 1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट इंटीजर्स। अब जो भी इंटीजर इस बीच में आया होगा, हमसे जो भी गलतियां हुआ, मैंने उसका माफ़ी मांग लिया इंटीजर भगा के, है ना? ये तुम्हारा फाइनली आंसर होता है। चौक उठा लिया मैंने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक सा क्वेश्चन है कि निकालो वाई, डोमेन निकालना। देखो मैंने डोमेन नहीं लिखा, लेकिन निकालना क्या है? डोमेन निकालना है। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का mod x। इसका डोमेन निकालो, चलो और देखते हैं। tan इनवर्स x, ओहो ये नालायक किसका? आर क्लब का बंदा। आर क्लब का मतलब इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है। क्या होता है? ऑल रियल नंबर। जब भी आर क्लब का होता है तो हम देखते हैं x के जगह कौन, चेक करो बेटा, x के जगह कौन, x के जगह कौन। अब x के जगह हमारा क्या है? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस mod x। इसका मतलब हमारा डोमेन कौन देगा? डोमेन हमारा देगा 1 माइनस mod x, जो डोमेन होगा। क्लियर है? अब देखो ये 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डोमेन ऑल रियल नंबर, जिसे ऑल रियल नंबर जब जब जिसका आता है इग्नोर, क्या कहते हैं? इग्नोर, ठीक है? अब उसके बाद देखो ये क्या है? mod x। भाई सबसे अच्छा तू भाई ग्राफ खींच ले मेरा, ये कहता सबसे अच्छा मेरा ग्राफ खींच ले और देख ले x का -∞ से +∞। ये मॉड वाला भी कह रहा है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फाइनली हमारा जो डोमेन होगा r यूनियन r, r इंटरसेक्शन r, ये लिखा जाता है, मेरा नाम ऐसे है ना इसलिए। x बिलोंग्स टू क्या होगा? r। मतलब ये इस फंक्शन में इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। कुछ भी ले लो, सारे जगह ये फंक्शन क्या है? डिफाइन है। क्लियर है? तो आप इसको लिखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि फाइंड डोमेन ऑफ, क्या चीज? फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू क्या? 1 अपॉन ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 1। इसका निकालना है, ठीक है? जरा आ जाओ इसका देखते हैं। अब ध्यान दो, अगर हम डोमेन का रूल नंबर याद है, इसका रूल नंबर सेकेंड क्या कहता था? 1 अपॉन fx नॉट इक्वल, जब 1 अपॉन fx होता था तो fx नॉट इक्वल टू 0 होता था। fx हमारे पास क्या है इस बार? ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 1। देखो चौक भी अपन खत्म है, नॉट इक्वल टू 0। fx प्लस 1 क्या है? x प्लस 1 का ग्रेटेस्ट क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। अगर x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर मान लो ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस n होता था, n कोई इंटीजर्स नंबर होता था, तो अपन क्या लिखते थे? x प्लस का n, ऐसे लिख देते थे, याद करो ऐसे लिखते थे ना। इसको देखो कैसे लिखेंगे? ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस का 1 नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या? ग्रेटेस्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू -1। अब देखो ध्यान से, जब ग्रेटेस्ट ऑफ x अपन के पास ग्रेटेस्ट ऑफ x इक्वल टू -1 होता था, तो x कहाँ से कहाँ होता था? ध्यान से देखो, जब -1 होता था तो ये होता था -1 से लेकर के 0 तक होता था।
याद करो दिन, जब ग्रेटेस्ट ऑफ x -1 होता था तो हमारा x कहाँ होता था, -1 से 0 तक होता था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू क्या, क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो हमारा x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1। ये हमारा फाइनल डोमेन होता। आई होप ये समझ आएगा। सेम इसी टाइप का, इसी का एप्लीकेशन हम दे रहा हूँ एक क्वेश्चन पे, सेम एज इट इज। और थोड़ा दिमाग लगाए तो आप कर लेना। क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन ऑफ, क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू पाई अपॉन ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 1। कई बच्चे पाई देख करके डर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं डर रहे यार। अपन को क्या लिखना है, y इक्वल टू सोल्यूशंस में y इक्वल टू क्या, पाई इंटू ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1, है ना। इसका डोमेन निकालो, कांस्टेंट, पाई का वैल्यू कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इंटरसेक्शन। देखो इस पूरे पार्ट का जो डोमेन है अभी हमने जस्ट निकाला है, अभी जस्ट यही पूरा पार्ट का डोमेन निकाला ना। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या था 0 to 1। अब दोनों के बीच अगर इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो x बिलोंग्स टू, जो ये पूरा बड़ा है इसमें से ये छोटा है, तो x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1 to, ये हमने गलत लिख दिया, -1 to 0 है। और ये भी ओपन में, नालायक मेरा कहाँ ध्यान है, देखो ऐसा है ना, इसी तरह मैंने यहाँ भी गलत लिख दिया। अबे ये सारा गलत लिखते जा रहा हूँ यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो। -1 to 0, क्या यार तुम लोग क्या यार बात कर रहे हो, -1 to 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 0। समझ आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक सा, ये पता नहीं मिस प्रिंट कैसे हो गया, आई डोंट नो, पर ये जो तुम्हारा था बेसिक सा था। तो आई होप ये बेसिक सा वीडियो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा ना वो रेंज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखो हमारा फंक्शन में मेजर पोर्शन कवर करते चल रहे हैं। अब रेंज बचा है, उसके बाद मेजर और है क्या, इवन, ऑड और फंक्शनल, ये 3-4 चीज़ मेन है, उसको खत्म करेंगे तब डोमेन खत्म करके सीधा उड़ेंगे मस्त सा टॉपिक पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए सी या हैव ए नाइस डे।